Good morning everyone. I welcome you all to the YouTube class. आमे आज UPSC PGT रो ही क्वेश्चन डिस्कशन रो क्लास करिबा. सो वीक रो स्टार्टिंग आमे स्टार्ट करिबा किछटा क्वेश्चन डिस्कशंस रे एंड सेही पोर्शंस गुडा आमे नबा जो पोर्शन गुडा आमे ऑलरेडी क्लास रे हमरा ऐप रे डिस्कस ऑलरेडी करिचे. सो जो पिला माने हमरो सेठी ऑलरेडी कोर्सेस नै चंती से माने तो जानि चंती. तो जो माने जानना है जो माने हमको YouTube रे आज जॉइन करचंती फर्स्ट टाइम से मैंने तांको इन्फॉर्मेशन पे मु कहि दोछि कि हमें आज मैनेजमेंट पोर्शन रो किछिटा चैप्टर्स जोडा के ऑलरेडी हमें ऐप रे करूचे ता ऊपर किछिटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रो नबा. सो को चैप्टर अछि ता भितरे बेसिक क्वेश्चन सब अछि जोडा कि प्लानिंग रो अछि, डिसीजन मेकिंग रो अछि, ऑर्गेनाइजिंग रो अछि, ता छडा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आई थिंक अछि. सो एमती किसी किसी मिक्सर माने मिक्स करके लीडरशिप अच्छी एंड मोटिवेशन अच्छी. सो किसी किछिटा क्वेश्चंस सबू डिफरेंट डिफरेंट जो हमरो मैनेजमेंट फंक्शंस अच्छी ता ऊपर बेस करके हमें क्वेश्चंस किछि नै छे. सो हमें आज अराउंड 60 ऑड क्वेश्चंस डिस्कस करबा. सो आई रियली वांट कि तुम माने समस्त जे भी जॉइन करछंती डेफिनेटली मते आंसर्स देबे एंड पार्टिसिपेट करिवे. सो लेट अस लुक फॉरवर्ड फॉर अ इंटरैक्टिव सेशन. ओके. So before we begin, एटा होची हमरो क्लास टाइमिंग हम OPSC PGT को क्लास टाइमिंग. So every weekdays हमरो क्लासेस रहउची 11 o'clock except Monday जो दिन हमरो 12 o'clock रे YouTube क्लास रहउची. So definitely make sure कि जो माने भी क्लासेस नहीं चंती से माने तो जानि चंती से माने जॉइन करू ही चंती. बट जो माने YouTube रे जॉइन करिया पे चाहू चंती क्लासेस से माने every week they are getting a class at 12 o'clock on Monday. So do join. Do watch out for question discussions, watch out for different kind of informations being shared which will be helpful for that is definitely going to be helpful for you as well as it will be interactive for all of us. So ame continue kariba aji. देखंतु. So this is the procedure that we all are following now. जो जो पोर्शंस हमरा कंप्लीट हे जाउची क्लासेस रे हम सेडा को ग्रीन टर्न कर दोचे त माने एटा हमरा कंप्लीट हे सरची. सो हमरा यूनिट 3 रे जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रो जो यूनिट ता अछि तार सेकंड पार्ट ता एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर अछि. तो हमें फर्स्ट पार्ट रे अछि अबे बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट रे अछि एंड ता भितर हमें प्लानिंग तार ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज प्लानिंग द प्रोसेस डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टाफिंग मोटिवेशन एंड लीडरशिप एतिके हमें ऑलरेडी कंप्लीट कर सारे आम ऐप रे. सो बाकी दीटा जिनस आमर अच्छे जोड़ा हूँ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग एंड तापर आम एंटरप्रेन्योरशिप एरिया को जीवा. सो से पर्यंत जहाँ जहाँ आमर ए पर्यंत पढ़ा ता ऊपर किछटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आम करबा. गोटे देख किए अच्छे कि कौन क्लास रे. हाँ वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन. गुड आफ्टरनून सुभस्मिता. सो फर्स्ट क्वेश्चन टा जोटा हमर अछि दैट इज प्लीज समस्त पार्टिसिपेट करिवे एंड समस्त मेक श्योर करंतु आंसर करिया बिकॉज हमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस नै छै जोटा कि गोटे रिवीजन टाइप रो भी हे जिवो बिकॉज हमें एबे एडा सब पढ़ी छे. ओके चलो. द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक नेम वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर स्मूथली रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, none of the options is correct. Now always I tell you कि मार्क करिवे क्वेश्चंस पचरा कोन हेची. आमे जेहेतु जानि कि बहुत समय एमती कि होची लागी कि सब ऑप्शंस करेक्ट अछि या भीतर कोठा हमें चूज करिबा. सो ता भीतर करेक्ट वन को भीतर जोटा सबटु बेसी करेक्ट थिबो सेडा चूज करिवार अछि. सो एठी हमर कोन अछि कि आमे कहूचे नेम वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर स्मूथली रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस. सो मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, none of the option is correct. Now let me see कौन आंसर्स मते मिलुची. let us see कौन कौन आंसर्स हमें पाउचे तापर हमें डिस्कस करिबा. ये सुभस्मिता आ जो माने भी अछंती डेफिनेटली टिके मते आंसर्स दियंतु यार. आम क्वेश्चन ने हमें पचारचे कि बेसिक कांसेप्ट या भीतर कोटा जोटा कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रनिंग रे हमको हेल्प करे. सो मे बी फर्स्ट टाइम मु आंसर दे दूची बिकॉज तापरे वी कैन गेट रोलिंग तापरे तुम माने भी पार्टिसिपेट करि परिबो. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग अबाउट या David. Hello David. Acha, your answer is management. Okay Paresh, hi Paresh. The answer you say is management. Okay, who else? Okay,
Anybody else? So आमे पाइले दीटा आंसर ए पर्यंत आउ किए कोन कहचोंदी So one says management, the other one also says management, right? So management is the answer that you guys have told. Okay, okay. Let's acha suno. Question ta uthre padho. Name one of the basic concepts for smoothly running an organization. So I am talking about a concept. Management is a practice. Management is not a concept. It is a practice which is followed. The concept here is planning. So remember question pachara kon heichi. One of the basic concepts for smoothly running an organization. So management ta kono gote practice जो way रे हमें जहाँ अंडर है सब जिनस आसुची बट कॉन्सेप्ट्स गुड़ा कोन कॉन्सेप्ट होची हमरो जो फंक्शंस गुड़ा भी सारा हमें गुथा होचे सो द आंसर हियर विल बी एक्चुअली प्लानिंग एंड नॉट मैनेजमेंट ओके देन मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन at what step of the planning can be processed with the topmost and applicable plan would be implemented setting up objective developing premises selecting up objective or evaluating alternative course of action question padhiba at what step of the planning can be processed with the topmost and applicable plan so mu jodi question ta ko underline karuchi ko jinsa ta bisare ame pacharuche am questions हमको पचारची कि या भितरे ये जो पूरा प्लानिंग रो जो प्रोसेस थाए ता भितरे सबुठु टॉप मोस्ट एंड एप्लीकेबल प्लान जोटा इम्प्लीमेंट हबो सेटा को कहा विषय रे मेंशन करा हैची एटा की कहबो एबे आंसर प्लानिंग मैनेजर मैनेजमेंट राइट so management is the answer that you guys have told okay let us achieve a name oh well I don't get what Manoj is trying to say acha Subhashmita is saying A setting up objective okay who else who else okay okay chalo so we have got answers from few of you देखिबा so एठी आंसर होची हम क्वेश्चन रे हम कहा विषय रे पचारछे क्वेश्चन रे हम पचारछे कि at what step of the planning can be processed with the topmost and applicable plan acha which plan is applied for implementation the one that you select or choose the one that you select or choose to implement is the one which is topmost and which is applicable which is implemented question रे टिके भल लगी बुझो समझते सो एठी हमें पचारछे क्वेश्चन रे ही आंसर अछि कि ए जो पूरा प्रोसेस टा अछि हमर ता भितरे सबुठु टॉप मोस्ट को जिंसटा जोटा कि अप्लाई करा जाउची एवं जोटा इंप्लीमेंट करा होची सो इंप्लीमेंट कोटा करा जाउची जोटा को सिलेक्ट करा जाउची ना सो द आंसर विल बी सिलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टिके केयरफुली तमने देखो को क्वेश्चन टा म एक्चुअली पचारछि तुमको in which phase of the planning process two sides of a coin of each alternative are examined तमने तमे प्रो भी देखुचो कॉन्स भी देखुचो प्रोज एंड कॉन्स दीटा को इवैल्यूएट करूचो सो इन व्हिच फेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस टू साइड्स ऑफ ए कॉइन ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर एग्जामिन्ड तमने जो भी अल्टरनेटिव्स हम पाखरे अछि बा जो भी ऑप्शंस हम पाखरे अछि तार प्रो कोन कॉन कोन तार एडवांटेज कोन डिसएडवांटेज कोन सो दीटा को जिंस हम इवैल्यूएट करूचे सो को विषय हम पचारचे इन व्हिच फेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस टू साइड्स ऑफ ए कॉइन ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर एग्जामिन्ड setting up objective developing premises selecting an alternative premises evaluating alternative course of action किए कहबो कोन बुझा पड़ुची these questions are although very simple but a little bit tricky you can say कि टिके टिके tricky अछि because तुमको questions को बहुत भलो रे बुझिबार अछि फर्स्ट तापर तुम आंसर्स को जिवो बहुत ही simple questions अछि but it may be a little tricky so be careful about answering it so कौन कहूचे हमें कि in which phase of the planning process two sides of a coin of each alternative are examined anybody
Manoj Raut says A, setting of objective. अच्छा, okay. Who else? Okay. Okay. We have got one answer from Manoj. Who else? Okay अछंती कौन आंसर दउछंती देखिबा. Yes. So आमे एठी कहूचे कि प्लानिंग प्रोसेस रो को सिचुएशन रे आमे दीटा जक साइड तार चेक करूचे बा दीटा जक अल्टरनेटिव को वे करूचे एग्जामिन करूचे. सो आमे एठी कोन करूचे एठी आमे कहूचे कि सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव जो जिनसटा गोटे बिजनेस जेतले आमे रन करछे गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेतले आमे रन करछे आमे जेतले ऑब्जेक्टिव सेट करूचे सेतले तार प्रोज एंड कॉन्स कोन देखिबा. ऑब्जेक्टिव तो हमरो जनरली कोन थाए रेवेन्यू जनरेशन थाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थाए एफिशिएंसी थाए एवडा ही ऑब्जेक्टिव थाए ना. तो तार प्रोज एंड कॉन्स कौन देखिबा आमे तो डेफिनेटली तार केवल जोड़ा हमको सुइटेबल हबो से जिंस गुडा को हमें सेट करबा ना बिकॉज़ वी आर सेटिंग इट अप. It is not as it is present. We are setting it up. That means we will decide what we are going to do. So what we are going to do is everything good, everything correct, which is going to be beneficial for the organization. So this is on to us only कि हमें decide करिबा कि को जिंस हमको अचीव करियर अछि जेमति कि रेवेन्यू जनरेशन कि मार्केट शेयर बेसी हमर दरकार कि हमर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दरकार कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दरकार कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करिवा दरकार एगुडा सब हम ऊपर ही अछि हमें डिसाइड करिबा. तो एठी हमें नेगेटिव जिंस आसिला गुठु कि जोडा हमें सेट करिबा तो आंसर ए हमर हबो नाही. आंसर हमर ए हबो नाही. डेवलपिंग प्रीमाइसेस माने हमें जो ऑब्जेक्टिव टा सेट करले ताको अचीव करिवा पे आम पाखरे कोन रिसोर्सेज दरकार से रिसोर्सेज गुडा को डेवलप करिबा. सो रॉ मटेरियल्स इनपुट्स मशीनरीज मैन पावर और ये सब जिंस गुडा फाइनेंस ये सब जिंस को हमें एकाठी करिबा बा जोगाड़ करिबा. सो एठी भी हमरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव किछि नहीं जोटा हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़िबो जोटा हम बजट संगे सुटेबली मैच करिबा हम सेटा को डिसाइड करिबा. सो एटा भी नुहे. Selecting an alternative premises, that means choosing which action to choose from. तमन को action टा करिले आमे हमर ऑब्जेक्टिव टा को अचीव करि परिबा हमर premises थ्रू रे. सो एटा भी नुहे. तो आसिला कोन आंसर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ता माने एठी हम जेतबे इवैल्यूएट करूचे ना सेतबे हम देखुचे कि जहा जहा हम डिसाइड करिथिले ताको अचीव करिया पे इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट हमर एठी जो हम प्लान टा हम डिसाइड करले कि जो स्ट्रेटजी टा को हम चूज करले सेटार पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन प्रोज कोन कॉन्स कोन. तो द आंसर हियर विल बी इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. टिके केयरफुली समस्त क्वेश्चन गुडा को देख जदियो बहुत ही माने लगुच कि सिमिलर अच्छी बोली सब जिनस एक्चुअली सब जिनस सिमिलर नुहे तुमको टिके ता पछरे एनालाइज करिया को पड़िबो. हम क्वेश्चन रे हम पचारचे कोन क्वेश्चन रे हम पचारचे कि प्लानिंग प्रोसेस रो को सिचुएशन रे हमें दी साइड ता जाको अल्टरनेटिव ता को इवैल्यूएट करचे बा एग्जामिन करचे. ए देखो एग्जामिन जोठ हम कहूचे तमने एटा इवैल्यूएशन ही करूचे. तो जदी तुम सिंपल जो ताको माने जॉइन भी करिया पे चाहबो देखि परिबो जोठी हम एग्जामिन करचे माने हम इवैल्यूएट करूचे. ए सब जिनस त हम सेट करूचे आमे अरेंज करूचे आमे सिलेक्ट करूचे. एठी वी कैन नॉट गो रॉन्ग. We will decide what is going to be suitable for us. So we cannot go wrong since we are deciding about all these things. एठी हमें कौन करचे we are going to choose something and at the choosing stage हम सेठी सबो जिंसर pros and cons को evaluate करिवा so that हमें जानिबा कि नहीं एटा कले एमती हबो सेटा कले सेमती हबो एटा एति की खर्च हबो बट एति की बेनिफिट मिलिबो सेटा एति की खर्च हबो बट सेति की बेनिफिट मिलिबो. तो सेठी तमे evaluate करूचो बा एग्जामिन करूचो जोठी तमे चूज करूचो फाइनली कि नहीं this is going to be something which is going to work for me. So the answer will be what? The answer will be D. Okay, Subhashmita? Okay, yeah. Next is it is known as planning. The last function of the manager, planning को एटा भी कहा जाए. The last function of the manager, primary or first function of the manager, both A and B, none of the options is correct. एटा तो बहुत ही simple अच्छी की कोई भाई answer. Very simple question. So concurrent viewer सेठी अलगा देखुची एठी अलगा देखुची. Okay. Okay. So या आंसर कौन हबो पिले?
कह प्लानिंग माने आमे अबे बुझिबा कि प्लानिंग या भितर कोटा द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर planning is not the last function of the manager is planning the first function of the manager but obviously yes management functions रो first जिनस होची planning तो बाकी जदि हमर एटा करेक्ट हेगला बाकी हमर एटा नुहे ठीक अछि चलो मूविंग ऑन thinking for the future output is known as dash thinking for the future output is known as dash setting planning premises making derivative plans making policy all of the options are correct कौन हबा आंसर देखो बिकॉज तुमको जदि बहुत क्लोजली चेक करिवो ना मोर और लेस सब गुडा पाखा पाखी अछंती तो एग्जैक्ट मीनिंग टा को बुझी कि तापरे ता आंसर टा को चूज करो कौन किए कहूछ थिंकिंग फॉर द फ्यूचर आउटपुट इज नोन एज कौन कहूछ किए यस द आंसर्स What are your answers? Now you all are asking कि difficult questions करंतु मु तो इतने easy questions आनुचे तथापि तमे confuse होछ so इटा तमरो preparation बोली भाबो okay so कौन हमें कहूचे thinking for the future output is known as what Subhashmita is correct. Setting planning premises. Thinking for the future output is known as setting planning premises. मते finally एतिकी output दरकार बा मोर अचीव करियर अछि एतिकी output तो सेति पे मु मोर जो प्रिपरेशन करबी जो अरेंजमेंट करबी सब किछि जिंस सेटा मते सेटा को अचीव करियर हेल्प करिवो ना सो व्हेन आई एम प्लानिंग टू अचीव दिस मच ऑफ आउटपुट ता माने मु मो प्रीमाइसेस रे से सब जिंस अरेंज करला पर ही मु से जिंसटा करि परिबी सो द आंसर विल बी सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस या ओके ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए दैट्स करेक्ट नेक्स्ट द कंबाइंड प्लान which requires setting up an objective for the long term finding a time of action and allowance of resources is known as policy procedure strategy or program एबे तमे कहबो चारटा को जिंस एका एक्चुअली चारटा को जिंस एका नुहे बट पाखा बखी अगेन सो तम माने मते गुहो कि एटा पढ भलो कि कोन क्वेश्चन रे पचरा जाईची द कंबाइंड प्लान which requires setting up an objective for the long term finding a time of action so कौन दरकार हमर एटी देखो the combined plan ता माने एटी गोटे जिंस नुहे इट्स a combination of certain things so our first hint होची कि it is a combination of certain things so a combined plan means that there are a lot of plans included in it okay अच्छा which requires setting up objective for the long term जोटा कि तैयारी कौन पे करा जाए हमर ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग टर्म रो जो ऑब्जेक्टिव टा को सेट करिया पे ए जिंसटा तैयारी करा जाए ए कंबाइंस ऑफ प्लान अच्छा फाइंडिंग ए टाइम ऑफ एक्शन एंड अलाउंस ऑफ रिसोर्सेस त माने सब कुछ डिसाइड करा जाए कि केमिति ये ऑब्जेक्टिव टा हमें अचीव करिबा सो केते हमर टाइम लागिबो कोन एक्शंस दरकार केते अलाउंस लागिबो केते रिसोर्सेस हमें यूटिलाइज करिबा सो द आंसर विल बी स्ट्रेटजी द आंसर विल बी स्ट्रेटजी मु कहूची तुमको पॉलिसी माने कोन पॉलिसी होची रूल्स एंड रेगुलेशंस जोटा मैनेजमेंट सेट करथा है ऑर्गेनाइजेशन चले पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जोटा ऊपर डिपेंड करिके वर्कर्स माने काम करिवे दोज आर द पॉलिसीज ओके प्रोसीजर होची हाउ यू follow the policy that is the procedure that means dividing your course of action to abide by the policy that has been decided upon by the top management so procedure hochi how to abide by the policy that is the procedure strategy is हम जो कुछ गोटे गेम रे strategy कि मैच विन करिवार strategy strategy माने हमको कौन अचीव करियार अछि केमिति हम से जिंसटा को अचीव करिबा किए को कामटा करिवो कहा को आगे पछे पठेबा केते बेले पिन शीटर पठेबा strategy is a combination of plans when you are including each and every aspect of things so it will be a strategy program तो हबनी एटा program is for a particular purpose जेते बेले गोटे जिंस किछ करा जाय generally that is the program so आमे जेहेतु organization विषय रेटी कथा होचे we are more comfortable with the word strategy because strategy रे आसी जाउची हमरो
केमिति कौन कहीं एवरीथिंग एवरीथिंग किए सब जिनस मिसेला पर आमर ऑब्जेक्टिवटा अचीव करने जो आमर अटेम्प्ट रहइबा ओके सो द आंसर विल बी स्ट्रेटजी नेक्स्ट होची द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीजर एंड रूल इज नोन एज प्रोग्राम स्ट्रेटजी बजट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीजर एंड रूल इज नोन एज जस्ट या पूर्व क्वेश्चन भी से प्रकार ही पाखापाखि यही वर्ड गुड़ा ही थिला द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीजर एंड रूल इज नोन एज अ प्रोग्राम प्रोग्राम भितर आमर प्रोसीजर्स भी थाए रूल्स भी थाए सो ए प्रोग्राम इज माने डेजिग्नेटेड कि ए जिनसटा को ए प्रकार करा जिवो तापर स्ट्रेटजी रे फॉर्मुलेशन पार्टटा आसीबो हाउ पार्टटा हाउ पार्टटा बेसिकली कंसीडर करा जाय तमर कोठी स्ट्रेटजी मेकिंग रे सो तमर कौन कौन तुम पाखे अच्छी कौन तुमको अचीव करे अच्छी तुम रूल्स कौन तुम पॉलिसीज कौन तुम प्रोसीजर्स कौन सब तुमको प्रोग्राम करके दिया है गला तापर तुम स्ट्रेटजी डेवलप करिवो सेडा को अचीव करिया पे सो द आंसर विल बी यस प्रोग्राम नेक्स्ट इज द रेजिमेंट वे इन व्हिच ए कोर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्ट्रेटजी प्रोसीजर मेथड और पॉलिसी अगेन ना विशेष कंफ्यूजन होबा किछि दरकार नहीं मु तुमको आंसर कहि दूची इजीली मन रख एटा मेथड हबो द रेजिमेंट वे इन व्हिच ए कोर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इज डैश रेजिमेंट वे माने आम जो आर्मी हेरकारे फॉलो करू ना प्रैक्टिस ट्राइड एंड टेस्टेड जिनस कि ए मेथड रे ही ए कामटा हबो सो समथिंग व्हिच यू हैव ट्राइड अर्लियर एंड यू हैव गॉट सक्सेस आउट ऑफ इट ट्राइड एंड टेस्टेड एंड बीइंग सक्सेसफुल सो जो जिनसटा को हम पूरा श्योर अछि कि नहीं ए जिनसटा ए प्रकार करले ही हमको सक्सेस मिलिबो कान हमर पास्ट एक्सपीरियंस हमको कहूची कि ए प्रकार करा हितला एवं हमको सक्सेस मिलिथिला सो दैट इज अ मेथड सो द आंसर हियर विल बी अ मेथड नेक्स्ट होची ए पॉलिसी प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी तुम पीछे छाड़ूनी ना कौन द सीरीज ऑफ एक्शंस टू बिहोल्ड द कैरी आउट ए पॉलिसी एंड रीच ए प्रिज्यूम्ड ऑब्जेक्टिव इज अ पॉलिसी प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी द सीरीज ऑफ एक्शंस सो प्रोसीजर्स कौन 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 करबा पॉलिसी होची आम रूल्स रेगुलेशन या करिवार अछि प्रोसीजर होची कौन 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 मिसे कि पॉलिसीटा को केमती माने कि ना हमर स्ट्रेटजी प्लान आउट करबा एवं ऑब्जेक्टिव को रीच करबा सो बेसिकली पॉलिसी इज समथिंग जोटा तुमको मानवा को पड़ियो जोटा मैनेजमेंट डिसाइड करके तुमको देछि प्रोसीजर होची कि एमिति तुम पॉलिसीटा को मानी कि तुम ऑब्जेक्टिव को अचीव करबो एटा होची सेकंड आसीगला ऑब्जेक्टिव को तुमको अचीव करियर अछि केमिति अचीव करबो सेटा को तुम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करबो पॉलिसी को नै कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को डेवलप करबो प्रोसीजर थ्रू रे जोटा कि तुम स्ट्रेटजी हबो एटा हबो 3 एटा हबो 4 ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ओके चलो नेक्स्ट जहार मैच करछ ठीक अछि जहार मैच करने तुम बुझो काहे कि होनी जिंसटा चलो thus in any business what is said to own a customized way of making any decision or handling any problems policy budget strategy rule in any business what is said to own a customized way of making any decision or handling any problems एटा हबो हमरो पॉलिसी रूल केना हमें रूल विषय ही पचारछे एठी तमे देखो in any business what is said to own a customized way of making any decision customized माने कोन निजु को सुइटेबल हला भले जो जिसरा तुम रेडी करिबो सेटा होची customized of making any decision or handling any problems so policy को सही हिसाब रे तुम फॉर्म करिचो तमरो कि तमरो जे कोनसी प्रॉब्लम को तुम टेक करि परिबो बिकॉज़ पॉलिसी रे सब बळे ए जिंस ओडा को टेक केयर करा ही थाए काहे कि ना मते मो पॉलिसी एमिति फॉर्मुलेट करियार अछि जोतरे मते कोनसी प्रॉब्लम फेस करिया को पडिबनी बा जदी किछि ग्रीवेंसेस बा किछि आसीबार चांसेस अछि मो सेटा को हैंडल करि कि नहीं मो पॉलिसीटा को बनेबी सो एटा होची पॉलिसीटा एडा सब टेकन इनटू कंसीडरेशन तापर तुम पॉलिसीटा को फॉर्मुलेट करूछ What is the core of making a plan? Organizing, thinking in advance, directing, all of the above. एटा बताओ एटा बहुत ही सिंपल अछि बहुत सिंपल अछि क्वेश्चन What is the core of making a plan? Core of making a plan. Plan बनेवार starting कोठु हुए एबे तो को आंसर plan बनेवार starting कोठु हुए चलो को कोर ऑफ मेकिंग ए प्लान दैट मीन्स जितबे हमें प्लान टा बनौजे सबटू फर्स्ट जिंस प्लानिंग रे हमें कोन करूचे यस आंसर दियो
Yes, so we are getting the right answer, that is thinking in advance. Obviously आगुरु भावियो को पड़िबो हमको कि हमको कौन करिवार अछि. So thinking in advance means planning. चलो बाबरे एटा गोटे लंबा चौड़ा क्वेश्चन अछि, देखो पढ़ो. Which planning feature is related to the planners who tend to be intellectual, as they boast of analyzing the surroundings and predicting the future and comparing it all with different other alternatives that select the best. Planning is a mental exercise, planning is forward looking, planning is the primary function of management, planning involves decision making. अच्छा ये सब गुड़ा करेक्ट अच्छी. All these four statements are holding good. ये समस्त जहाँ जहाँ स्टेटमेंट गुड़ा आम ये देचु सब स्टेटमेंट गुड़ा इन इटसेल्फ से माने करेक्ट. तमाने या भीतर किसी भी भूल नुह, सब गुड़ा ठीक कथा. किंतु हम क्वेश्चन कौन पचाउची, व्हिच प्लानिंग फीचर is related to कहाँ संगे related, the planners who tend to be intellectual, जो मैंने प्लान करचंती, जो मैंने intellectual and who boast of analyzing the surrounding, कि आमे इतने इंटेलिजेंट कि आमे सब सराउंडिंग को एनालाइज करूछु, फ्यूचर रे कौन होबो सेटा को आमे प्रेडिक्ट करूछु, हाँ कंपेयर ताको करूछु डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव संगे. तामाने कोन एटा होची प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. आमे आम माइंड को बहुत खटौछु, आमे आम माइंड को बहुत खटौछु, जहाँ फल आमको ये सब जिनस जना अच्छी, बिकज आम एटा भी करूँ, एटा भी करूँ, एटा भी करूँ. सो प्लेन एंड सिंपल प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. दैट्स व्हाई वी आर इंटेलेक्चुअल्स. कहीं आम एत सारा जिनस को कंसिडरेशन को लेकिन आम डिसाइड करूँ एंड आम प्लानिंग करूँ. सो मेंटल एक्सरसाइज. डोंट बी सरप्राइज कि एते सिंपल थिला, तो क्वेश्चन टा भल कि पढ़िले बुझि पारिबो कि सिंपल ही थिला. अच्छा, looking after the change in an organizational environment doesn't come with any surprises. Address the importance of planning related to the topic. Planning reduces the risk of uncertainties. Planning provides direction. Planning promotes the innovative idea. Planning facilitates decision making. ये सब statement गुड़ा again समस्त correct. Everything is justified. All the statements are correct. Okay, all the statements are correct. तो कौन पचारे कौन जाइए, लुकिंग आफ्टर द चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट डजंट कम विथ एनी सरप्राइज. सी गोटे ऑब्जर्वेशन बतई कि जितेबाला आम देखुचे कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट रे एते सारा चेंजेस होची, बट इट इज नॉट सरप्राइजिंग. सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. द आंसर विल बी प्लानिंग reduces the risk of uncertainties, because we are not getting surprised when you see so many changes happening in the environment of the organization. So the answer is A. Next is, अच्छा please share the link with your friends. जल्दी जल्दी शेयर करो समस्त को, जमते आहरी पिला हमको जॉइन करिवे जो माने करबे इंटरेस्ट थिबा एथिरे. So please share it. अच्छा, next question is, what restriction is highlighted to control the plan of the future course of work and the director might not be in a location to switch it? Reduces creativity. Planning may not work in a dynamic environment. Creates rigidity. Time consuming. What restriction is highlighted to control the plan of the future course of action and the director might not be in a location to switch it? Reduces creativity. Planning may not work in a dynamic environment. Creates rigidity or time consuming. Actually तुम देखो से पचारची एटा creates rigidity विषय पचारची केमती देखो. What restriction is highlighted? को restriction टा हमें कुछ सबुटु बेसी हमर आसे to control the plan of the future course of action. काहे कि and the director might not be in a location to switch it. So जदि तमर डायरेक्टर से पोजीशन ने नाही कि बारंबार से प्लानिंग टा को से चेंज कर परिबो, ताहले एटा रिजिडिटी टा को ही बेसी ये करे. ए रिजिडिटी ही बेसी प्रॉब्लम आसे बा restriction माने what restriction is highlighted to control the plan of the future course of action. सो ए रेस्ट्रिक्शन टा कि प्लानिंग टा टिके रिजिड हो जाए, कहीं ना जदि सब बड़े प्रति टाइम रे गिवन एनी सिचुएशन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू चेंज द प्लान दैट यू हैव ऑलरेडी मेड. कहीं ना गोटे प्लानिंग ऊपर बेस करके तुम रिसोर्सेस अरेंज करथा, पुणी तापर चूज करथा जो अल्टरनेटिव टा सेटर एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है सेटा भी सी प्लानिंग ऊपर बेस करके ही था. सो इट बिकम्स अ बिट रिजिड. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. जेतेबेले तुम फ्लेक्सिबल प्लानिंग तुम न करि परिबो, एंड फ्लेक्सिबल प्लानिंग इज नॉट एक्चुअली अ वेरी इजी ऑप्शन टू चूज. So that's why the answer will be creates rigidity. The next question is, at what stage of the planning becomes the most feasible plan that can be implemented? Developing premises, evaluating alternative course of action,
selecting an alternative or setting up the objective. At what stage एवढे सब different stage थे planning रे तुम जानी चो. So at what stage of the planning becomes the most feasible plan that can be implemented. कोटा finally implement करा जाए. जोटा तमें select कर था सेटा ही finally implement करा जाए. So जोटा तमें select करिवो सेटा ही implement हबो. Similar question हमें आगुरो आगुटे देखी दिले. Organizing is the process of dash and dash the activities of an enterprise. So कौन हबो एटा? Organizing is the process of dash and dash the activities of an enterprise. So कौन हबो? Defining and grouping, allocating and defining, establishing relationships and grouping, defining and allocating. किए कहबो एटा? एटा planning ठो हमें move करी गले next organizing को. Organizing रे questions को पढ़े आसले. किए कहबो ये answer? ग्लास टा धोई के टी पानी दबो. किए दबो answer? Organizing is the process of अच्छा हमें गोटे पर गोटे करके जीवा. Organizing is the process of defining and grouping the activities of an enterprise. एटा ही हमारा right answer अच्छी. कहना organizing टे जब first पढ़ा भी है जी तुमको तुम्हें जानी चाहिए it is a process of defining first of all कौन करिवार अच्छी and ताको किमती अलगा अलगा group रे divide हमें करूचे. Organizing is about grouping things in a homogeneous basis. तमने similar type रे actions गुड़ा को हमें group करूचे. जेमती मैं तुमको example देइथिले कि bedroom रे जिनस रखुचे, kitchen रे जिनस रखुचे, hall रे बा हमरो dining रे dining जिनस रखुचे. So homogeneous basis रे जितबळे हमें जिनस को group करूचे. So defining and grouping is the answer. Organizing is the process of defining and grouping the activities of an enterprise. Next, who gave the definition that organizing is a process of identity and grouping? जोटा हम कहले बे कि identifying by defining and grouping. So who gave the definition that organizing is a process of identity and grouping the work to be performed, defining and delegating the responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective. एटा जो तमे जानी ना ये आंसर होची लुइस एलन. लेट मी जस्ट टेल यू दैट आमे जदियो गोटे पढ़िथिले डेफिनेशन कहार पढ़िथिले थियो हमें हाइमान कर गोटे डेफिनेशन पढ़िथिले बट एटा लुइस एलन देथिले. Which of the following features is a formal organization? Directed by company rules and regulations, managers are leaders, both 1 and 2, none of these. Which of the following features is a formal organization? तमे जानिଛ formal organization and informal organization विषय जानिଛ structure जो structure विषय हमें पढ़िथिले तम structure में तुमको कहिदिली formal and informal structure जो organization रे थाए तो ये जो दिया हिची हमरो different statements गुडा कि which of the following features is of a formal organization या भितर कोटा formal organization भितर justify करूची. Directed by company rules and regulations, correct. Managers are leaders, correct. Both 1 and 2, correct. So एटा नुहे तामाने ए दिटा को कोथरे मिस होची एटा मिस होची. So हमारा आंसर हबो both 1 and 2. Okay. Next, organizational structure is a framework within which managerial and operating tasks are performed. Only managerial tasks are performed, only operating tasks are performed, none of these. This तो I don't even have to ask you. एटा तो पचारे भी कौन सी आवश्यकता नहीं. एटा इतने simple. Organizational structure is a framework within which managerial and operating tasks are performed. So दीटा को जिनसे perform करा जाए. So answer is A. Next, what is the point of distinction between formal and informal organization? आमे दीटा को विषय डिटेल रे पढ़िचे. So definitely तमे जानिचो को जिनसटा formal organization structure रे थाए कोटा informal organization structure रे थाए. तो एठी हमारा आंसर कौन हबो देखो. What is the point of distinction between formal and informal organization? The managers are the leaders in case of formal organization, while in case of informal organization the managers may or may not be the leaders and the leaders are chosen by the groups. Formal organization is flexible,
in nature while informal is rigid in nature. Only one, both 1 and 2. एटा की आंसर देबो? एटा की आंसर देबो पिला माने? So what is the question? Again go through it. What is the point of distinction? That means differentiation ro point कोटा formal and informal organization भितरे. So what is the distinction? को जिनसटा मैच करूची देखो. The managers are the leaders in case of formal organization, while in case of formal organization, in case of informal organization, the managers may or may not be the leaders and the leaders are chosen by the groups. It is statement पूरा ठीक अछि. Formal organization is flexible in nature while informal is rigid. एटा भूल उल्टा लिखा है. Formal organization होची rigid whereas informal टा होची flexible. Only one, both 1 and 2. No. So only one will be the answer. This is the answer. Only one. Only one. Right. Correct. Next. Acha, this is about the English class that we are having on every weekday, that is from Monday to Saturday. This is free, given to you on YouTube by Shubham sir. So English पढ़िबार requirement आमे जानछि जेंति समस्त को सब subject पे English requirement अछि. So Shubham sir is a very young and dynamic teacher of us. So विद्याकर तरफ रो आमे एडा प्रति weekdays माने करे तुमको English classes दिया होछि जोटा कि सबु सोमवार टू शनिवार पर्यंत 9:15 राति रे इंग्लिश पढ़ी कि तापर सोइबा. सो डेफिनेटली जॉइन करिवो. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज स्केलर इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Informal organization has defined structure and form. The standard of behavior is based on group norms in a formal organization. The mutual relationships are well defined in an informal organization. या भितर कोटा करेक्ट अछि कुह. या भितर कोटा करेक्ट अछि कुह. को पिला माने या भितर कोटा करेक्ट अछि हमरो. Flow of communication is scalar in case of formal organization. Correct अछि. Informal organization has defined structure and form. Informal organization doesn't have defined structure and form. So not correct. The standard of behavior is based on group norms in a formal organization. The standard of behavior is based on group norms in formal. No. It is based on the rules and policies by the top management. The mutual relationships are well defined in an informal. No, it is also not correct. So the answer is A. This is our answer. Flow of communication is scalar in case of formal organization because हमको reporting था A to B, B to C, C to D. Because again सेटा formal अच्छी तो जो हिसाब रे जिबा कथा जे जहार reporting officer थांदी से माने तांका अंडर ही तांको परफॉर्म करिया को पड़े. So सेठी तमरा jumping up सेटा हेई परिबनी, right? So gang plank हेई परिबनी ए केस रे. Gang plank कोड हेई परिबो, informal situation हेई परिबो. So the A will be the answer. Next, which one is the type of organizational structure? Functional, responsibility, behavioral or none of these? एटा तो तुमने definitely मते कहबो because हमें एटा को बहुत बढ़िया रे पढ़ितिले example देई कि मु पढ़ैछि तुमको. So या भितर कोटा गोटे type रो organizational structure. Functional structure ना responsibility structure ना behavioral structure ना none of the above. को पिले माने को को आंसर को यार आंसर तो निहाती कहि परिया दरकार बिकॉज इट इज वेरी इजी. को जल्दी जल्दी को functional structure and divisional structure था दी प्रकार structure था. So हमरे एटा functional structure गोटे type रा structure. Next, how many types of organizational structures are present? Just अभी का मुझे कहली दी प्रकार था. So 2.
Which of the following is an advantage of functional structure? Again तुम जानिचो कोटा functional structure कोटा divisional structure. So which of the following is an advantage of functional structure? Functional structure leads to occupational specialization. Functional structure promotes better control and coordination within the department. Only one, both 1 and 2. Actually जोड़ा एक statement ठीक अच्छी. So the answer will be what? Answer will be both. That is 1 and 2. So it have our answer both 1 and 2. Next, which of the following is the point of distinction between functional division and divisional structure? Functional division and divisional structure मु तुमको एग्जांपल आईटीसी रे बतैकी थिली केमिति आमे गोटे जगह रे केवल जतबेले गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे प्रोडक्ट बनाउची सेतबेले से केमिति फंक्शनल हिसाब रे ताको डिवाइड करची वेयर जतबेले से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाउची सेतबेले से कोन करची फर्स्ट ऑफ ऑल से फंक्शन बेसिस रे बनाउची सो जतबेले फर्स्ट से बनाउची कोन बनाउची से जतबेले गोटे प्रोडक्ट बनाउची सेतबेले से ताको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बेसिस रे बनाउची एंड आरटा जे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाउची से फर्स्ट डिवीजन हिसाब रे बनाउची मार्केटिंग आसला एचआर आसला एटा हला सेटा हला से सब हिसाब रे सो डिफरेंट तापर पुनी तार फंक्शंस गुडा ऐड हे होची सो डिवीजन टा आगो होची तापर फंक्शंस टा को सपोर्ट करची ताको सो एठी हमर कोन आछी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शनल डिवीजन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर Formation is based on functions in case of functional structure, while in case of divisional structure the formation is based on product. आगो प्रोडक्ट हिसाब रे डिवाइड करा जिवो ताको तापर तार पुनी फंक्शंस रे ताको सपोर्ट करिवो सो एटा ही हमर आंसर दिस इज द राइट आंसर ओके चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर easy to fix responsibilities in case of divisional structure एटा भी करेक्ट both 1 and 2 yes both 1 and 2 एवडा नुहे so एटा होची आंसर this is the answer both 1 and 2 divisional structure promotes flexibility and initiative it definitely promotes flexibility and initiative divisional structure facilitates expansion and growth of new division that is also correct divisional heads are accountable but definitely they are accountable so all the above will be the answer this is the option that we are going to choose from all the above next which of the following are elements of delegation authority yes responsibility yes accountability yes all the above तीनटा वर्ड आम केते थर कही बारंबार आम डिस्कस करें सो ये तीनटा जिनस करा जाए डेलीगेशन जिते तुम डेलीगेशन करुच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से डेफिनेटली तुम केवल अथॉरिटी करनी केवल रिस्पांसिबिलिटी करनी माने रिस्पांसिबिलिटी होची नंबर 1 आगो रिस्पांसिबिलिटी करिवो जोटा कि अकम्पनीड बाय अथॉरिटी रहइबो एंड दे विल बी अकाउंटेबल टू यू सो नेचुरली तीनटा को जिनस हमको डेलीगेट करिया पड़ची सो ऑल द अबव नेक्स्ट What are the benefits of delegation? Employee development, better coordination, facilitation of growth, motivation of employees. Only 1 and 4, all of the above. 1 and 4 8 anu hai, baki एवडा सबु. So the answer will be F, all of the above. Because these are all the benefit employee कर development भी हुए कहीं डेलीगेशन जिते आम करुचे से समस्त को निज निज कमर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज उपर बेस करके काम दि जाए था सो से कम बहुत भल था सो डेफिनेटली से डेवलपमेंट हुए बिकज से कमटा को भल भाव करके दिखती कोऑर्डिनेशन भी भल रहे बिकज कहीं का कम इंटरफियर करती समस्त को निज एरिया कम स्पेशलाइज्ड कम दि जाए था जहाँफल से कमटा को केमती भल करेंगे से हिसाब से कमटा करती सो कोऑर्डिनेशन भी बहुत भल रुए फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ हुए कहीं एवरीबॉडी डज देयर बेस्ट रिजल्टिंग इन ऑल द बेस्ट पॉसिबल इनपुट्स from all the categories all the people so facilitation of growth भी हुए motivation of employees भी हुए लोगों को motivation मिले कहीं ना सेमान को कामटा को जोटा मिले जोटा से माने भल करि पारंती त माने जोथरे तांकर एक्सपर्टीज अछि जोटारे तांकर एक्सपीरियंस अछि जोथरे पई से क्वालिफाइड अछंती सेही प्रकार काम तांको मिले सो डेफिनेटली दे विल मेक ए डिफरेंस बाय प्रूविंग कि आमे एई काम रे केते भल सो दैट आगु को जाई कि से माने टॉप मैनेजमेंट नजर रे पड़िबे एंड टॉप मैनेजमेंट तांको भल भल चैलेंजिंग काम दबो और मे बी कंसीडर
करिवो प्रमोशन करिवा पे तांको आगु को जाय कि बड़ रिस्पांसिबिलिटी दबो सो दैट दे विल बी एबल टू प्रूव देयर पोटेंशियल टू द टॉप मैनेजमेंट और द मिडिल मैनेजमेंट एंड दिस इज एन एक्सीलेंट चांस टू प्रूव देयर मेंटल दैट वी आर केपेबल ऑफ मच मोर देन व्हाट वी आर डूइंग एट द प्रेजेंट सो हमको एक्स्ट्रा काम दिया जाओ हमको बिगर रिस्पांसिबिलिटी दिया जाओ बिकॉज वी आर capable we do have the potential in us next question what is decentralization eta itte direct question अछि कि आपको आ पचारे रे किछ नै what is decentralization transfer of authority to lower level of management transfer of authority to lower level of management is decentralization yes in the process in which the decision making responsibilities are distributed yes that is also correct delegation of responsibility to all the levels of management is also correct so again पुणी आसीगला हमरो all the above प्राय जगह all the above टा ही हमर आंसर हो जाउची so all the above इट भी हबो because decentralization रे तीनटा जिंस होउची next at which stage does the manager find out what kind of decisions will be required to be made to carry on the work of the organization decision analysis activities analysis relations analysis or operation analysis question author bhal ki padho at which stage does the manager find out what kind of decisions will be required what kind of decisions will be required to be made to carry on the work of the organization तो तमे तो decision ही पचारुछ ना को प्रकार decision नो छ so decision analysis ही तमे करूछ so answer is decision analysis next thank you okay next at which stage does the manager find out what kind of decisions will be required to be made to अच्छा एटा रिपीट हे गेला क्वेश्चन ता जोटा हमें एबे जस्ट कले एटा रिपीट हे गेछि नेक्स्ट कोइटा पुनी ओसे रिपीट हे गेछि तीन थर हे गेछि क्वेश्चन ता ओके सॉरी dash is not one of the 8 steps in the decision making process analyzing alternative solutions identifying the problem delegating the decision making implementing the decision making एटा तो करा जाए analyzing alternative solutions करा जाए decision making रे identifying the problem तो definitely करा जाए delegating the decision making करा जाए नहीं no this is not done implementing the decision definitely करा जाए so the answer is C next एटा काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन अछि पढ़ो टिके मुटिके चाडा पी दिए मिठा ये जी बहुत policies that guides to action rather than to thinking policies define an area within which a decision is to be made in the light of the above statements choose the most appropriate answer from the options given below both statement 1 and statement 2 are correct both statement 1 and statement 2 are incorrect both statement C hochi statement 1 is correct but statement 2 is incorrect statement 1 is incorrect but statement 2 is correct so एटा हमरा एक्चुअली करेक्ट अछि एटा हमरा करेक्ट नाही सो एटा हमरा डी हबा आंसर एटा हबा आंसर कोन काहे कि देखो पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन रादर देन थिंकिंग नुहे पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन नुहे पॉलिसीज आर गाइड्स टू व्हाट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन टा भूल रादर देन थिंकिंग इनफैक्ट पॉलिसीज टा को तुम थिंक आउट करके पॉलिसीज बनौछ ना एक्शन टा सीधा जोड़ी करूछ सो एटा भूल अछि पॉलिसीज डिफाइन एन एरिया विद इन व्हिच अ डिसीजन इज टू बी मेड एटा करेक्ट अछि सो द आंसर विल बी डी कि एटा होछि करेक्ट एटा होछि भूल 1 इज रॉन्ग बट 2 इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन मेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग Which of the following common difficulties are faced in making decisions and implementing? Non-actionable information, unsupporting environment, easy acceptance by subordinates,
इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनकरेक्ट टाइमिंग। ये पांचटा जो ऑप्शंस हम पाखरे अच्छी, which of the following common difficulties are faced in making decisions? अच्छा या भीतर प्रॉब्लम कॉमन डिफिकल्टी से पचारुछि ना हमको, तो या भीतर डिफिकल्टी कोटा, एटा डिफिकल्टी यस। नॉन एक्शनेबल इनफॉरमेशन जोटा जहाँ पर एक्ट अपन करि परिबनी से इनफॉरमेशन को लेके हम करिबे कोन, डिफिकल्टी। अनसपोर्टिंग एनवायरनमेंट जोठी हमको कोनोसी प्रकार सपोर्ट कोठु मिलुनी, डेफिनेटली डिफिकल्ट। इजी एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट टा केमती डिफिकल्ट हबो, इजी एक्सेप्टेंस कोची परा, सो एटा केबे भी डिफिकल्ट हे परिबनी। इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन डेफिनेटली डिफिकल्टी, एंड इनकरेक्ट टाइमिंग तो सब बड़ डिफिकल्टी। सो एगुड़ा सब डिफिकल्टी किंतु एटा इजी, सो ये आंसर भी इजी अच्छी, तो तुम इजी देखीदे जान कि यहाँ डिफिकल्टी किसी नुहे, तो आंसर यहाँ हम आमर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द चोजन ऑल्टरनेटिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? Which of the following is important in effectively implementing the chosen alternative in the decision making process? Allowing those impacted by the outcome to participate in the process, getting upper management support, double checking your analysis for potential errors, ignoring criticism concerning your chosen alternative. कौन पचारला? या भितर कोटा is important in effectively implementing the chosen alternative? हाँ, so या भितर आमर जो ऑप्शंस गुड़ा से देइछंती ता भितर कोटा जस्टिफाई करूची आंसर को, क्वेश्चन को देखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, मेरा को देखि पढ़न क्वेश्चन टा पढ़िया पे कैमरा केम टोटल अननोन। ओके ओके ठीक अछि, ओके। So which of the following is important in effectively implementing the chosen alternative in the decision making process? तो या भितर कोटा इंपोर्टेंट बेसी जोटा को आमे जदि हमर जो चूज करछि जो अल्टरनेटिव टा को हम यूज करिया बोली, या भितर को जिंसडा सबुट बेसी इंपोर्टेंट। सो द आंसर हियर इज अलाउइंग दोज इंपैक्टेड बाय द आउटकम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। सो जहाँ भी आमे गोटे डिसीजन नोचे, जे कोन से जिंस आमे डिसाइड करछे फाइनली जो जहाँ सब ऑप्शंस अछि हम पाखरे, ऑप्शंस भितर जोटा को हम फाइनली चूज करले कि ना एटा को हम इंप्लीमेंट करबा सो दैट हमर ऑब्जेक्टिव टा अचीव हबो। ओके, सो जोटा हम चूज करले आमे जदि सेटा को आम पे केते बेले इजी हबो, जेते बेले जो जो लोक माने तार जो रिजल्ट हमको मिलिबो बा जो आउटकम हमको मिलिबो, से आउटकम बा रिजल्ट द्वारा जो माने इंपैक्टेड हेबे, जो माने डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली कोनसी न कोनसी प्रकार तांके संगे कनेक्शन टा आसीबो। सो एनीबॉडी हु ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल बी अफेक्टेड बाय द चोजन अल्टरनेटिव दैट वी हैव चोजन टू एग्जीक्यूट। समस्त को जदि हमें मिसे की पार्टिसिपेट करेबा देन इट विल बी इजी। सो सेठी आ प्रॉब्लम टा रहिबनी। सो द ऑप्शन हियर विल बी ए। ओके, what is not an assumption underpinning a rational decision making model? What is not an assumption? What is not an assumption underpinning the rational decision making model? Incomplete information, an agreed goal, a structured problem, high level of certainty regarding the environment. एवढे सब पॉजिटिव अच्छे हमरा, ए गोटे ही हमारा प्रॉब्लम अच्छी इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फुल इनफॉरमेशन ओनली वी कैन टेक ए डिसीजन। आम पाखे जिते बेले भी जेकोसी डिसीजन नबा पे हमर सिचुएशन आसे, आमे कोन इनफॉर्म चॉइसेस बनो, तामाने वी कलेक्ट ऑल द पॉसिबल इनफॉरमेशन व्हिच आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर एमिंग टुवर्ड्स अचीविंग। सो जिते बेले हमको से ऑब्जेक्टिव टा अचीव करिया पे सब जिंस डिसीजन करिया को पड़िबो, ता आगु आमे कोन करबा, आगु सब विषय रे इनफॉरमेशन आमे करबा। एमते गोटे सिंपल टू सिंपल जिंस जिते बेले गोटे सिचुएशन जिंस आमे डिसाइड करछे किनिबा पे, आम ता विषय सब इनफॉरमेशन आगे बाहर करछे कि नहीं, गूगल को जाउछे देख यार एटा केबे स्टार्ट हेतिला, यार मैन्युफैक्चरिंग केबे, यार एक्सपायरी केबे, यार यूसेज कोन, या फिर इंग्रेडिएंट्स कोन अछि, केते गारंटी अछि, केते वारंटी अछि, कोन आफ्टर सेल सर्विसेज से प्रोवाइड करछंती, अलग अलग प्लेटफॉर्म रे को दाम रे से एटा को हमको दउछंती। सो आम जे कोनसी भी गोटे आई मीन ठीक अछि तुम कहबार गोटे छोट जिंस पे आम एत कथा करूने, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि गोटे बड़ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप विषय आम कथा होचे। सो जेते बेले जो जिंसटा आम डिसाइड करबा कि हमर एग्जीक्यूशन हबो, जहाँ फल आमर जो मैंने भी द्वारा इंपैक्टेड हेबे से गोटे रिजल्ट बाहर जोटा भी, तो सेठी आम कौन करबा ना, हमको डेफिनेटली भाविया को पड़िबो जेते सारा इनफॉरमेशन आम कलेक्ट करि परिबा बेस्ड ऑन ओनली दैट कि आम डिसाइड करबा तापर जाई आम कामटा करबा। सो इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन इज नो, वी नीड कंप्लीट इनफॉरमेशन। इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन हमको प्रॉब्लम रे पकेबा आगु को। से जो कहते हाफ नॉलेज, जोटा हाफ नॉलेज टा डेंजरस हो, तो तुमको सब जानी कि नहीं तापर डिसाइड करिया पड़िबो। ओके ओके, देन नेक्स्ट
The general manager's meeting was most likely a result of the following management function. The general manager's meeting was most likely a result of the following management function: controlling, organizing, planning and decision making. General manager by AGM by GM जोटा हुए तमरो तो annual general meeting जो गोटे ऑर्गेनाइजेशन हुए टाइप्स ऑफ मीटिंग जो तुम पढ़ी जानी तो तुम जान कि सेगुड़ा कौन कराए से जो आनुअल जनरल मीटिंग आम करुचु आम डायरेक्टर्स मैंने था आम इन्वेस्टर्स मैंने आम शेयर होल्डर्स मैंने से सब था तो सेठी को विषय डिसीजन नि जाए आई मीन डिसीजन मेकिंग विषय ही करा जाए ना सेठी आउ तुम थोड़ी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग हुए सेठी सब डिसीजन नि जाए शेयर होल्डर्स इनपुट देवे डायरेक्टर्स इनपुट देवे मैनेजमेंट सॉरी मैनेजमेंट आउ जो आमर इन्वेस्टर्स अच्छा से मिसिकिनी डिसीजन ने कि कौ जिनसा करें आम ऑर्गेनाइजेशन को सबुठ बेसी बेनिफिट हम सो व्हाट एवर वी डू आमको जदि मैक्सिमम करार अच्छे आम बेनिफिटा ताहले आम समस्त इनपुट नहीं कि सेठी आम वी विल ओनली थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टुवर्ड्स अचीविंग आवर कॉमन ऑब्जेक्टिव जोटा कि आम रेवेन्यू जनरेशन मार्केट शेयर किंबा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सही सब जिनस सो डेफिनेटली इट विल बी डिसीजन मेकिंग. Next is the overall process of decision making in, for example, staff selection includes which of the stages? Which of these stages? Only deciding which candidate to appoint, only identifying the need for a new member of staff, only agreeing the job specification, or all of this. ये सब जिनस गुड़ा आमर प्राय ये टाइप क्वेश्चन आसिले सब ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन टा ही आसुची. सो जिते बड़ा आम ये आम कहे कि नाई आम क्या विषय करुचे आम स्टाफिंग विषय करुचे स्टाफ सिलेक्शन विषय आम कथा होचे तो ये सब जिन गुड़ा आम कंसीडर करुचे ना ओनली डिसाइडिंग व्हिच कैंडिडेट टू अपॉइंट आम से डिसाइड करुचे ओनली थोड़ी करुचे आम कैंडिडेट क्या करवा करुचे आइडेंटिफाई करुचे कि नीड कौन पे लोक को आम रखा एंड ओनली एग्रीइंग द जॉब स्पेसिफिकेशन सो नॉट ओनली एवरीथिंग इंक्लूडेड सो द आंसर विल बी डी. Okay, next one is decision making helps in the smooth function of the dash business staffing organization planning. कौन हबो? Decision making helps in the smooth function of the very simple question, very basic question. Business. Decision making helps in the smooth function of the business. या विषय और किसी ये नहीं. The transmission of thoughts from person to another is dash communication, controlling, consultative, organizing. आमर ये जोड़े जिनस ही बाकी रही कौन कौन बाकी रही आमर कंट्रोलिंग बाकी रही आउ कम्युनिकेशन बाकी रही तो ये आंसर टा कौन हम किए कह पिले सिंपल वेरी सिंपल. The transmission of the thoughts from person to another is चलो देखिए आंसर देखिए हमें जल्दी जल्दी आंसर दियो समझते मैंने दिस इज as simple as it can get जितने सिंपल है पारिबो सेत्ती की सिंपल क्वेश्चन अछि एटा को तो फटाफट समझते आंसर दबा कथा ना नहीं कम ऑन जल्दी जल्दी आंसर दियो समझते की आंसर दोचे देखिबा कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन परेश कम ऑन सुभस्मिता कम ऑन डेविड फटाफट आंसर मारो एटा को समझते बहुत इजी क्वेश्चन. ओके 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 यस यस the answer is communication. The transmission of the thoughts from one person to another is communication. एटारे इतना टाइम नबर किसी आवश्यकता नथिला राइट तो जल्दी जल्दी तुम मैंने आंसर दियो एटा को बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला एटा. The study relating to the movement of a machine operator and his machine while performing the job is called time study, work study, motion study, fatigue study. यार आंसर मते दरकार केना एटा हमें पढ़ी छे मोर डिस्टिंक्टली माने अछि मई जिनसटा तुमको पढ़ाई छी एटा हमें एचआर रे पढ़ी छे एचआर रो जो पार्टटा हमर थिला आरो यूनिट रे एचआर जेतोले पढ़ीतिले एक्जेक्टली ए जिनस को हमें बहुत भल रे पढ़ी छे एटार आंसर मते दरकार तुम मन गुटू कम ऑन जल्दी आंसर दियो एटा को पूरा एग्जैक्ट ए लाइन हमें डिस्कस करछे. The study relating to the movement of a machine operator and his machine while performing the job is called what? Time study, work study, motion study or fatigue study. किए कहबो? Yes,
करेक्ट आंसर विजयलक्ष्मी वेरी गुड आई एम ग्लाड दैट यू रिमेंबर आउ किए कहब आम पूरा एक्जाक्टली ये जिनटा को डिस्कस करथिले आउ किए कहब कम ऑन आंसर दियो तुम मैंने समझते परेश हाँ परेश करेक्ट परेश थैंकफुली ये जिनटा आम एकदम एक्जाक्टली लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आम पढ़ीचे सो ये जिनटा माने जदि मन रही ना ताहले बहुत प्रॉब्लम हो सो जमी तुम मैंने समस्ते कह दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज मोशन स्टडी सो इटा आमर मूवमेंट गोटे वर्कर ता मशीन रे आउ तार से कामटा कला बेले ता माने मशीन ऑपरेटर आउ ता मशीन भितर गोटे काम कला बेले केते मूवमेंट हुए सेटा से मोशन स्टडीटा कैलकुलेट करा जाए सो एटा आंसर होची मोशन स्टडी ओके चलो नेक्स्ट होची हमर कोन एटा सिलेक्टिंग अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन among the alternatives is called as decision making, planning, organizing or controlling. Now this is also very simple. Again आ गोटे एकदम ही स्ट्रेट क्वेश्चन किसी माने इथरे कहबार ही ना पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन एटा की आंसर देबो किए कहो पिला माने हमरो जल्दी आसो जल्दी आसो लिंक शेयर करिए एंड तुम मैंने आई एम होपिंग मु तुमको बारंबार से कहूँ कि लिंकटा शेयर करो डेफिनेटली लिंकटा टिके शेयर करो ताकि आमर एक जो क्लास अच्छी क्वेश्चन डिस्कशन रो क्लास मैक्सिमम रो मैक्सिमम लोगों के पाखे पहुँची पार सो जिते अधिका रीच हम से अधिका पिला तार फायदा उठे पारे जेहेतु तुम देखुच जदियो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर स्टिल तुम मैंने बेले बेले भूल आंसर दौच तो मुझे जो एक्सप्लेन कर भी बेनिफिट हम सो डू शेयर द लिंक प्लीज लिंकटा को शेयर करो एंड जेहेतु यूट्यूब रे अच्छो तुम मैंने जाओ लाइक करो कमेंट करो किसी किसी भल जिन लिख आमको भी भल लगे विद्याकर विषय लिख आम विषय लिख आम टीचिंग विषय लिख पाठपढ़ा विषय लिख जहाँ तुम इच्छा लिख राइट सो आई वुड रियली अप्रिशिएट जब तुम मैंने जाकि आमर किसी कमेंट दब लाइक कर एंड डेफिनेटली विदाउट फेल शेयर तो निश्चित कर ओके तो कौन आंसर आसला आमर यार सिलेक्टिंग अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन among the alternatives is called when we choose something, that means we decide about it, right? So when we decide about something we choose it, this is final, this is something that we are going to go ahead with or implement this one. So you are deciding, you are making a decision that out of all the alternatives that we have, we are going with this because this is most suitable for my purpose. Given the constraints that I am facing, more purpose is sabre, this is the best alternative. So I am going ahead with this. So decision making, obviously. Next hochi hamara the decisions which are frequent and repetitive in nature are called non-programmed decisions, programmed decisions, major decisions or operative decisions. Question टा बुझा होतरे भलो कि नहीं कौन पचारुची question रे से तुमको देखा से पचारुची कि the decisions which are frequent and repetitive, mark the words frequent and repetitive, जार नेचर होची मैक्सिमम माने बार बार निया जाए डिसीजन गुडा एंड एटा गुडा रेगुलर बेसिस रे ही निया जाए सो इट इज रेपिटेटिव सो एटा को डिसीजन बोले हमें कहबा की कहबो चलो चलो पिले को एटा की कहबो टाइम टा गुड देखुची किए कहबो पिला माने चलो आंसर दियो कौन आंसर हम जो डिसीजन गुड़ा बार बार निया जाए गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे एवं एका प्रकार ही डिसीजन टा निया जाए ता माने फ्रीक्वेंटली भी निया जाए एवं रेपिटेटिव भी बिकॉज एटा माने समथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज माने एवरीडेज लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट सब दिन केमती जेमती कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स कोठू आसीबो कि स्टेशनरीज कोठू आसीबो कि गोटे एम्प्लॉयटे छुट्टी अप्लाई करछि सेटा को केमती प्रोसेसिंग करिवो ए सब जिंस गोटे जोटा कि बहुत ही कॉमन जिंस बाइंग ऑफ स्टेशनरी अप्रूविंग ए लीव एप्लिकेशन फिक्सिंग समथिंग जोटा कि मशीन धर कि गोटे ब्रेकडाउन होछि ताको फिक्स करबा कि कोठी लाइट फ्यूज होछि लाइट लगेबा ए सब जिंस जोटा कि रेपिटेटिव इन नेचर एंड दिस इज समथिंग व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग गोटे रेगुलर बेसिस रे तो एटा कोन हबो कहउछो तमे विजयलक्ष्मी No Vijayalakshmi, the answer is not correct. This is not correct. I am saying frequent and repetitive. That means
दिस विल बी प्रोग्राम डिसीजन. प्रोग्राम माने कौन जो जिनसा बार बार जो पैटर्न रे ही चली. सो एटा पे प्रोविजन भी आम लिखिकी रखीचे बा आमर मेंशन करके रखुचे प्रोविजन रे कि आमर जदि जड़े एप्लिकेशन देला लीव पे ताको एई प्रकार प्रोसेसिंग करा जिवो. जेतेबेले स्टेशनरी किनिया पे दरकार पड़िबो सेतेबेले एठू ही स्टेशनरी आसीबो. जेतेबेले किछि गोटे ब्रेकडाउन हबो ताको फिक्स ए लोक आसी करिवो. तो दिस थिंग्स आर डिसाइडेड, दीज आर ऑल प्रोग्राम्ड. सो द आंसर विल बी प्रोग्राम डिसीजन. ओके, आर यू क्लियर नाउ विजयलक्ष्मी? कहे कि नॉन प्रोग्राम्ड हबनी, कहे कि प्रोग्राम्ड हबो? क्लियर हेलो? चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज a decision which is taken to meet unexpected situation. Now this is as simple as choosing a lollipop for a child. गोटे छोट पिला को बाछि देखैबो तू माने लंका गोटे खाइबो ना गोटे लॉलीपॉप खाइबो, से कोन बाछिबो? सेही प्रकार क्वेश्चन एटा. चलो चलो, गिव मी अ फ्यू मोर हार्ट्स मो पिला माने. आई नो मो पिला माने मते बहुत भल पांदी. सो आई वुड अप्रिशिएट जदि आउ किछि हार्ट मते मिलिबो, आउ किछि लाइक्स दियो पिला माने. चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ. गोटे लंका खाइबो तमे ना गोटे लॉलीपॉप खाइबो? एटा होचे क्वेश्चन. तमे होचो छोटो छुआ, मु तुमको पचारछि भाई तू लंका खाइबो? छोटो छुआ को भाई के कहबी? पुओ कहबी ना. बापा रे तू लंका खाइबो ना लॉलीपॉप खाइबो? कोन कहबो सिए? तम माने सेमती आंसर दबा कथा ए क्वेश्चन रो. A decision which is taken to meet unexpected situation. Unplanned unexpected situation आसीगला हठात, तो को प्रकार डिसीजन एठी निया जिवो? प्रॉब्लम डिसीजन, सर्टेनिटी डिसीजन, क्राइसिस डिसीजन और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. को प्रकार डिसीजन निया हबो एठी? की कहूची? काई आंसर काई? आंसर काई छुआ माने? Don't tell me you don't know the answer of this question. एटा तो केही भी जानिबे, पाठ पढ़िथिबो न पढ़िथिबो लोक भी जानिबे. सो एथि पे केही कहि परिबेनी कि हम विषय पढ़िने बोली. एटा कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करिया पे जो डिसीजन निया जाए ताकू कौन डिसीजन कुहा जाए? केही कहूनो एटा को काहे कि मैं बुझी पाउनी. एते सिंपल क्वेश्चन. क्राइसिस डिसीजन, क्राइसिस माने ही अनएक्सपेक्टेड. हठात कि किछि गोटे जिंस हैला तो ताकू हठात माने रास्ता रे जाउछो, गॉड फॉरबिड हठात गोटे एक्सीडेंट कार हैला तो सेठी तुम कौन करिवो? इमीडिएटली से लोक को जाके हेल्प करिवो कि एम्बुलेंस को डाकिवो कि ता फोन रु ता घर लोक को इन्फॉर्म करिवो? क्राइसिस डिसीजन ना, क्राइसिस मैनेजमेंट. तो हठात किछि गोटे जिंस हैला अनप्लान्ड वे रे तुम ताको इमीडिएटली केमिते डील करिवो. सो दैट इज क्राइसिस डिसीजन ओनली. ए विषय एते भाबिबार कोनोसी आवश्यकता नाही ना. सर्टेनिटी सर्टेनिटी. ओके चलो नेक्स्ट. The right of a person to give instructions to his subordinate is known as. अच्छा एटा लागी जाइछि known, एटा गोटे गैप हबो हला. known as what? The right of a person to give instructions to his subordinates is known as responsibility, authority, accountability or line authority. एटा आंसर को एटा delegation of authority रो क्वेश्चन अछि. delegation of authority तो ये आंसर कह. मुझे तुमको दीटा जिन पढ़े, डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़े, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी पढ़े. सो द राइट ऑफ ए पर्सन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी और लाइन अथॉरिटी. किए कहबो? देवेंद्र सिंह मैडम क्लास रेगुलर होची माने एटा क्वेश्चन पचारुछ ना तुम स्टेटमेंट दोछ? पचारुछ मोस्ट प्रोबेबली. क्लासेस एते रेगुलर होची कि तमे भाबी परिबनी एते रेगुलर होची माने हमरो स्टार्टिंग रो जदि तमे देखिबो YouTube रो वीडियो अछि आराम से देखि परिबो. स्टार्टिंग रे मु कहिछि सप्ताह को 6 दिन हमरो क्लासेस होची. आम आप रे क्लासेस होची. आम सप्ताह को 6 दिन तुमको क्लास दौचु एवं केवल सोमवार दिन आमर ओपीएससी पीजीटी रो गोटे यूट्यूब क्लास आम दौचु. बाकी 5 दिन तुम आप रे हमको जॉइन कर परिबो. हमर 11टा बेले क्लास रोची एंड तुम कोर्स जॉइन कले क्लासटा देखि परिबो काइना प्राय टाइम पेड रोची तमर सेटा. बेले बेले आमे केबे केबे किछि किछि स्पेशल ओकेजन बेले
आम फ्री भी कर दूचु तो से लाइव क्लास को आसिक तुम जॉइन कर। सो वेलकम देवेंद्र, फर्स्ट टाइम जब तुम आज क्लास अटेंड करुच आई रियली वेलकम यू हार्टिली एंड आई होप कि तुम आम संगे कनेक्टेड होगापी चाहिए। सो जदि भल लगुव क्लासेस डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लिंक को शेयर कर एंड डेफिनेटली यूट्यूब क्लास तो डेफिनेटली अटेंड कर एंड जदि तुम चाहिए तुम कोर्स भी परचेज कर जोटा कि बहुत ही आम इकोनोमिकली प्राइस रखीचु। बाकी जदि कौन क्वेरीज अच्छी आमर नंबर अच्छी आम नंबर रे आपण मैंने आमको कांटेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू। आमर कस्टमर एग्जीक्यूटिव मैंने बस जेकोसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। ओके, आई होप तुमको क्लास टा बेनिफिशियल लगुच देवेंद्र। चलो पिला मैंने आंसर दियो यार। हाँ, तो परेश यू हैव गिवन द राइट आंसर, इट इज अथॉरिटी। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन डैश। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस आर कौन कौन या भितर डेलीगेशन रो एलिमेंट रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। कंट्रोलिंग, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी। तमाने को हिसाब रे जाए आग पछ हेकिनी। सो तुम जानिच एटा हमर फर्स्ट आंसर, दैट इज रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विथ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज आमे जितबेले गोटे अथॉरिटी डेलीगेट करूचे ता माने कोन, ता माने होची आमे हमर कामटा जोटा था सपोज आई एम द मैनेजर। सो व्हेन द मैनेजर like obviously being the manager he is getting a lot of work, ता पाखरे बहुत सारा काम अच्छी, ता ऊपर बहुत सारा रिस्पांसिबिलिटी अच्छी। सो सी जदि डिसाइड करिवो कि नाई मु ए जो काम गुड़ा मो छड़ा आउ कहीं करें सेटा तो मत ही करा पड़ो, सेटा तो मुझे क्या दे पारिनी। बट आउ एमती भी बहुत सारा काम थाए जोटा कि अन्य मैंने भी आराम से करदे पारे। एंड जदि किसी प्रॉब्लम है, जदि किसी फेस कले से मैंने किसी ना क्वेश्चन करार अच्छी कौन अच्छी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि मुझे गाइड करी। तो सेमती काम जोड़ा बहुत बेसी इंपोर्टेंट नुहे बट मत करार अच्छी तो मु मोर जूनियर को सबऑर्डिनेट को मंडर जे काम करुँच से कामटा देदेवी। तो डेलीगेशन, अच्छा डेलीगेशन माने हूँ काम को बांटी दबा, काम को बांटी दबा फल समस्ते कामटा को इजिली भी करेंगे कहीं टाइम मिलो एवं से कामटा आमर भलरे भी होगी भासी पार। कहीं गोटे लोक जब सब कम कर सब कम टाइम मिलो ना, सो सब कम को सी भलरे करना। बट जब कामटा बांटी दिज्व ये बेसी इंपोर्टेंट काम गुड़ा निजे मैनेजर कला, ताठू कम इंपोर्टेंट लोक ता अंडर जी अच्छी सी कला, से हिसाब से समस्ते निज निज एबिलिटी हिसाब से काम गुड़ा भल की करके देवे तुमको, जहाँफल मैनेजर को भी बेसी क्राउडेड हेनी कि बेसी डिमांडिंग हेनी, तार भी टाइम सी भल बड़ इंपोर्टेंट काम नहीं पार। डेलीगेशन हो गला ना, मुझे कह मुझे तुमको काम तो देदेली बट तुम पाखे किसी पावर नहीं रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। जदि तुम कामटा दब ताको तार डिसीजन मेकिंग पावर भी तो दब ना। सो अथॉरिटी भी तुमको दबा पड़ो रिस्पांसिबिलिटी सांगे। सो व्हेन यू आर गिविंग समबडी सम रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी बिना रिस्पांसिबिलिटी जड़े निभे पारिबो नहीं। माने काम तो तू करू बट डिसीजन नबार पावर तो पाखे ना, ताहले से केमती काम करिवो, ताकू तुमको खुला छूट देवा पड़ो ना। से जमती तार भल मंद तार रिक्वायरमेंट को बुझिकी विचारिकी से हिसाब से डिसाइड कर पारिबो। सो तुमको जदि रिस्पांसिबिलिटी दबार अच्छी ता संगे तुमको अथॉरिटी भी देवा पड़ो। एंड जदि अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दीटा को दिया ताहले से कौन हम तुमको सी अकाउंटेबल हम। सो अकाउंटेबिलिटी भी जाऊँगी पाखक, तमें अकाउंटेबिलिटी भी जाऊँगी कहीं सी तुमको आंसरेबल। अकाउंटेबल मैंने आंसरेबल, तो सी तुम मैनेजर को डेफिनेटली आंसरेबल कि देख मोर जो जिनसा मत देच तुम कम से मु डिसीजन नहीं मोर बेस्ट ऑफ एबिलिटी हिसाब से मु कामटा करी। सो ये कामटा थिला एमती यार ये डिसीजन नबार पावर थिला मु एमती डिसीजन नहीं कि देखो तो कामटा एमती करके देची। सो अकाउंटेबिलिटी माने यू आर आंसरेबल टू योर मैनेजर। सो व्हेन द मैनेजर विल आस्क यू कि तते जो कामटा दिया था केमती कलु कौन कलु कहीं कलु कौन पे एटा करछु कौन पे सेटा करछु कहीं एते खर्च होला कहीं एते टाइम लागिला कौन भी जहाँ भी। हाँ, सो से जिनसा तुमको कौन करिया पड़ो तुमको बताया पड़ो बा अकाउंटेबिलिटीटा भी जीव। सो ये तीन टाक एलिमेंट जाए डेलीगेशन सांगे। ऑलवेज रिमेंबर रिस्पांसिबिलिटी सांगे तुम अथॉरिटी जाए एंड अकाउंटेबिलिटी जाए। सो दिस इज द आंसर। चलो, the extent to which power and authority are retained at the top is called as centralization, decentralization, responsibility or accountability. Now एटार की आंसर देबे, की आंसर देबे एटा को the extent to which power and authority are retained by whom? By the top.
दैट मीन टॉप मैनेजमेंट निज पाखे सब पावर और सब अथॉरिटी निजे रखुचंती तो से सिचुएशन को आमे कौन कहबा पिला माने कौन कहबा से सिचुएशन को यू आर वेलकम देवेंद्र थैंक यू मैडम लिखिचंती यू आर वेलकम अच्छा सो एटा आमे कौन कहबा जदी द एक्सटेंट टू व्हिच पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन्ड एट द टॉप आमे सेंट्रलाइजेशन विषय पढ़ी कि नहीं सेंट्रलाइजेशन माने ही सेया कि सबू पावर टॉप मैनेजमेंट निज हाथ में रखिबो जमती जमती मु नचेबी पिला को सेमती सेमती से माने नाचिबे पिला माने मोर वर्कर्स माने सो टॉप मैनेजमेंट कीप्स ऑल द पावर सेंट्रलाइज्ड विद देम सो दे विल टेक डिसीजंस कि तू एमती काम करिवो तू एमती काम करिवो सी एमती करिवो सी सेमती करिवो सो मो हिसाब रे तुम माने नाचिबो सो टॉप मैनेजमेंट एठी निजर कौन सी रिस्पांसिबिलिटी शेयर करती नहीं से माने कहबे सब जिंस आमे ही कंट्रोल करके रखिबो ओके चलो नेक्स्ट होची डैश डील्स विथ अपॉइंटिंग पीपल एंड प्लेसिंग देम एट द अप्रोप्रिएट जॉब्स को फंक्शन टा अपॉइंट करे लोगों को एंड तांको राइट जगह रे प्लेस करे सेटा होची हमरो ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर नेक्स्ट फंक्शन जोटा सेटा होची स्टाफिंग तो स्टाफिंग टा लोगों को अपॉइंट करे एंड तांको प्रॉपर जॉब्स माने करे प्लेस करे ओके चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द रैशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप इज फॉल्स फॉल्स हाँ से पचारची कोटा या भितरु फॉल्स लीडर्स कैन यूज रैशनल टेक्निक्स and or emotional appeals in order to influence followers eta false ki true eta true leadership includes actions and influences based only on reason and logic eta be true aroused feelings can be used either positively or negatively eta be true so false kota hela amara good leadership involves touching others feelings एते टची हेले बड़ प्रॉब्लम ही जीव सो हे परिबनी लीडर्स माने तुमको बुझिया दरकार तुम संगे एम्पैथाइज करिया दरकार बट एते बेसी सेंसिटिव हेले ना से माने काम करि परिबनी काने समस्त एक्सपेक्ट करिवे कि नहीं तमे आम कथा बुझ सो इमोशनली जो कनेक्शन जिनसडा तमे कहउछ से जिनसडा लीडर्स माने जदियो तुम संगे तमरो भलो मंदर से माने ठिया हेबे बा तुमको गाइड करिवे तुमको मोटिवेट करिवे तुमको हेल्प करिवे दे विल बी देयर बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि से मोर फैमिली मेंबर हिसाब रे मोर सब प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करनेबे सो इमोशनली इन्वॉल्व हो जिबाटा एते प्रैक्टिकली गोटे एडवाइजेबल सिचुएशन नुहे सो गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स टचिंग अदर्स फीलिंग्स इज नॉट अप्रोप्रिएट एते भी टची टची हबाटा ठीक नुहे बाकी तीनटा जिंस ठीक अछि ओके नेक्स्ट टू मेनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट डायनामिज्म रिस्क टेकिंग एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी ना तुम मैंने पिला मैंने कहबो कि मैडम ए तो सब गुडा ठीक लागुची एक्चुअली सब गुडा ही ठीक लागुची इनफैक्ट सब गुडा ठीक तो सब गुड़ा जब ठीक था मैं आंसर केमती चूज करवा देख सब गुड़ा ठीक कहीं मुझे तुमको देख कौन कहूँ सी कि टू मेनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट बहुत लोगों का हिसाब से मैनेजमेंट माने डायनामिज्म मैनेजमेंट माने रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट माने एफिशिएंसी मैनेजमेंट माने क्रिएटिविटी ना मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स किंतु सब ठीक आंसर भितर सबुठ ठीक आंसर कोटा यू नो द बेस्ट आउट ऑफ द गुड और भल मान भर सबुठ भल बढ़िया सब तक भल भर बढ़िया जोटा तो ये बढ़िया कोटा एफिशिएंसी डायनामिज्म इज फाइन रिस्क टेकिंग इज फाइन एंड क्रिएटिविटी इज फाइन ये सब जिनस गुड़ा गोटे गोटे एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट बट एफिशिएंसी होची कोन तमरो गोल तामाने तमे एफिशिएंटली जितेबाला कामटा करिवो तामाने ठीक टाइम रे ठीक काम करिवो एवं ठीक लोक द्वारा ठीक टाइम रे ठीक काम करिबा दैट इज एफिशिएंसी सो व्हेन यू हैव टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू एंश्योर कि एफिशिएंटली काम होची तामाने गोटे काम को जत्ते टाइम लागिया कथा सेत्ते ही टाइम लागुची जत्ते रिसोर्सेस लागिया कथा सेत्ते ही रिसोर्सेस लागुची डुप्लिकेशन ऑफ वर्क हो नाही गोटे काम पछरे 5 जन लगी आ गोटे काम को कहीं देखु ना सेमिति टाइप रो होनी नो वेस्टेज हैज टू बी एनश्योर्ड सो एफिशिएंसी
efficiency basically means optimum utilization of available resources जोटा हो गोटे फेवरेट लाइन जोटा को तुम सब जगह यूज कर पारिबो सो optimum utilization of your time optimum utilization of your resources optimum utilization of your manpower optimum resource utilization of your finance सब जिनस सेतेबेले आम कहबा कि आम ऑर्गेनाइजेशन टा एफिशिएंटली चली सो नो डुप्लिकेशन ऑफ वर्क एक्सेट्रा 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 थैंक यू हु इज गिविंग सो मेनी हार्ट्स थैंक यू सो मच चलो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लीडरशिप इज ऑफन मोर एसोसिएटेड विथ कंसिस्टेंसी प्लानिंग पेपर वर्क और चेंज सो लीडरशिप हम जिते कहूँ ना आम कहूँ डायनामिज्म लीडर्स आर डायनामिक माने कौन से दे आर ऑलवेज ओपन टू चेंज they are always open for suggestions they are always open to take risk so leaders माने केबे भी कौन से followed pattern बा tried and tested हिसाब रे काम करंती नहीं सबटा किए करंती मैनेजर्स करंती सो डिफरेंस अच्छी मैनेजर और लीडर भितर तुम जानिच सो मैनेजर्स माने से जिनस को स्टिक करंती कि जहाँ कहुई से हिसाब रे काम करवा जेमिति करा होची से हिसाब रे ही काम करवा लीडर्स दे टेक चैलेंजेस दे टेक रिस्क एंड दे आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ न्यूनेस सो जो आम लीडर विषय कहूँ ना से डेफिनेटली डायनामिज्म बा चेंजटा हूँ आग जोटा तुम माइंड को आसवा उचित सो लीडर माने चेंज बाय डायनामिज्म ए लीडर शुड बी डायनामिक that means open to change okay chalo next this is the conventional distinction made between managers and leaders konta managers maintain while leaders develop managers innovate while leaders administer managers inspire while leaders control managers originate while leaders imitate first ही हमर करेक्ट सबू जिनस गुड़ा लगुच सेम सेम बट मैनेजर्स मेंटेन जहाँ तक बताई रूल्स दिखाई रेगुलेशन दिखाई पॉलिसी दिखाई ट्रायल टेस्टेड फॉर्मूला बताई से मेंटेन करेंगे ताठू कम को जीवेनि बट से मेंटेन करेंगे लीडर्स मान पाखे से कंस्ट्रेंटा ना से रिस्क ने नुआ नुआ जिनस ट्राए करेंगे लोक आहरी क्रिएटिव आइडियाज ने निजर इनिशिएटिव ने सब डेभलप करने चेष्टा करेंगे गिवन सिनेरियो रे आम याठू आ कौन बेटर कर सो लीडर्स मैंने सेटा को करेंगे व्हेयरएज मैनेजर्स मैंने रिस्क नापे डरवे कहीं से आंसरेबल अच्छा मैनेजमेंट को ना लीडर्स मैंने एत आंसरेबल नुहति से बहुत ही बेसी कौन तक कहती माने फ्री स्पिरिटेड जहाँ को कहती कि तुम डेणा को बांधिकी रखिपार खुला आसमान छाड़ी दियो ओनली देन दे विल डिलीवर सो लीडर्स माने डायनामिक लीडर्स माने सब बेले जिनस को डेभलप करने चाहती से ट्रायल एंड टेस्टेड बा गोटे जिनस जोटा हेकी अच्छी बा चली से प्रकार चलती से which of the following statements about leaders versus managers is false आम कौन खोजुचे से राइट खोजुले ये रॉन्ग खोजुचे कौनटा रॉन्ग लीडरशिप इज अ वैल्यू लेडन leadership is a value laden activity management is not leaders focus on risk taking managers perform functions such as planning and controlling leaders are thought to do things right managers do the right things leaders develop managers अच्छा मत गोटे कथा कह एत कथा लिखाई या भितर को लाइन टा गोटे लगुच यार जबरदस्त लाइन टा मत से कह से आंसर दैट इज द राइट आंसर को लाइन टा लगुच कि यार गोटे लाइन भाया लाइन है कह या भर कौ लाइन टा गोटे मन को छुई जाऊँ कि गोटे मस्त लाइन है किए कह पिला माने कौ लाइन टा लगुच कि यहाँ गोटे मस्त लाइन है एंड लीडर्स दे आर मस्त दे आर लाइक दैट ओनली सो लीडर्स मान संगे से जिनसा ही जाए तो ये जो चारिटा लाइन आमर दिखाई चारिटा ऑप्शन दिखाई या भर कोटा गोटे स्टेटमेंट भाया लगुच कि ना यहाँ गोटे बढ़िया कथा कहुई किए कह देखा किए कह देखा को लाइन टा लगुच कि यहाँ गोटे लाइन बढ़िया लाइन है किए कह देखिए पिला माने चलो आंसर को लाइन टा गोटे बढ़िया लाइन है भितर लीडरशिप इज ए वैल्यू लेडन एक्टिविटी मैनेजमेंट इज नॉट leaders focus on risk taking managers perform functions such as planning and controlling leaders are thought to do things right managers do the right things एटा है कि नहीं गोटे बोबल लाइन है कि नहीं कह ए लाइन टा गोटे मन को छुईला भाया लाइन है कि नहीं कहल
भल लगुच कि नहीं कि गोटे साबास लाइन गोटे बढ़िया लाइन लिखाई लीडर्स आर थॉट टू डू थिंग्स राइट मैनेजर्स डू द राइट थिंग्स तमाने ट्राइड एंड टेस्टेड जिनस को मैनेजर कर जो जिनस आगु समस्ते कर जो जिनस रिजल्ट एश्योर्ड अच्छी सी सेटा कर बट लीडर्स आर थॉट टू डू थिंग्स राइट जिनस को से ठीक करती एमाने ठीक जिनस करती डिफरेंस बुझीपार कि नहीं मैनेजर्स माने ठीक जिनसटा करती एटा करिया कथा सब भाभी भल मंद ऊपर नीचे सब भावे एवं ठीक जिनसटा से करते कि हाँ ना ये जिनसटा करने फल एमती रिजल्ट मिलूँ तो आम सेटा ही करवा वी आर नॉट ओपन टू टेक एनी रिस्क किए क्या आंसर करने जीव केते लोक केते कथा पचारे कहीं मुझे रिस्क नेबिनी सो जोटा ठीक से ही मुझे भाई मत एत एक्सपेरिमेंट करार ना लीडर्स मानकर एक्सपेरिमेंटेशन सागर कौन प्रॉब्लम ना से सब बड़े खुशी की नुआ नुआ जिनस करेंगे नुआ नुआ चैलेंजेस ने नुआ नुआ प्रकार डेवलपमेंट करेंगे सो से कौन करेंगे सी कहे कि नहीं भाई आम से ट्राइड एंड टेस्टेड जीवार ना सो आम जहाँ करूँ ना से ठीक करूँ केमती क्वेश्चन सिचुएशन है सो अमिताभ बच्चन कौन कहते दीवार रे ना कौन हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तो सेटा हूँ लीडर लीडर माने जहाँ करेंगे सेटा से हिसाब रे इंप्रेशन हम सो तांकर निज उपर एते कॉन्फिडेंस अच्छी कि मते जो भी काम तुम दे दियो सेटा को मु ठीक ही करके देबी तुमको मु ठीक काम करिबिनी मु ठीक काम करिबिनी कामटा ठीक ऑटोमेटिकली हम जिते मु करी यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस I hope you are getting the difference. So the answer is leaders are thought to do things right. Managers do the right things. These are playing safe. ये chance नोच. Okay. Next. Theory Y assumes which of the following? Theory Y, theory X कोठु आसीगले आमे पिले माने आमे आसीगले मोटिवेशन को मोटिवेशन ने theory X and Y अच्छी तो मैग्रेगर बोधे थिला theory सो एक्स थ्योरी रे कौन थिला मु तुमको टिके रिमाइंड कर दूची जो तुम मन नथिबो एक्स थ्योरी रे थिला कि वर्कर मानकर काम धंदा करिया पे किछि इच्छा नाही से मानकर किछि मोटिवेशन काम रु तांको मिलेनी से माने गिवन ए चांस से माने काम न करते से माने बाध्य बाध्यकतारे काम करते तांकर काम प्रति कोनोसी प्रकार लाइक्स बा ये नाही एटा होची थ्योरी एक्स आउ गोटे थ्योरी सी बनै थिले जोडा थ्योरी वाई सेठी से कहते कि वर्कर माने काम को सही प्रकार नियंती जेमती रेगुलर खाइबा पीबा सोइबा रेस्ट करवा सेमती इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम जस्ट लाइक द अदर थिंग्स ऑफ टेकिंग रेस्ट और प्लेइंग तो गोटे थ्योरी हिसाब रे वर्कर माने यूजलेस गुड फॉर नथिंग आउ गोटे थ्योरी हिसाब रे वर्कर्स माने बहुत ही बेसी मोटिवेटेड बहुत ही डिसिप्लिन बहुत बेसी भल तो जो दीटा अच्छी ना जिनस से वर्क माने तांकर थ्योरी अच्छी एक्स हिसाब रे वर्कर्स माने नालायक वाई थ्योरी हिसाब से वर्कर्स माने सब मोटिवेटेड डिसिप्लिन काम करिया को भल पाती भल लगे ये सब तो आमर ये क्वेश्चन आम कौन पचारे आम क्वेश्चन हिसाब से आम पचारे कि थ्योरी वाई वाई माने पॉजिटिव वाला थ्योरी जोटा थ्योरी वाई अज्यूम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तमाने पॉजिटिव जिनस या भीतर कोटा अछि पीपल आर पुअरली मोटिवेटेड एटा होची थ्योरी एक्स पीपल अचीव सैटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्क एटा होची थ्योरी people achieve little satisfaction from work एटा भी x people are committed to organizational activity एटा होची theory y people seek to avoid work एटा होची theory x so ए तीनटा को theory x तो theory y हिसाब रे कोटा हमर आंसर आछी एटा होची हमर आंसर people are committed to organizational activity लोकों को काम करिया पे भल लागे से माने committed ही की काम करंती से माने dedicated ही की काम करंती they enjoy their work and it is something as common as taking rest or playing right okay next है हमरो theory x assumes which of the following मो तुमको एबे कहली theory x विषय रे सब नेगेटिव जिंस जहा अछि थोड़ा theory x रे अछि तो या भीतर कोटा नेगेटिव हमें देखिबा people regard work as normal activity एटा की करे एटा theory y करे people achieve little satisfaction from work एटा theory x करे हैला people seek out responsibility and people are self motivated एटा सब y ये सब y तो ये x कोडा आसिला theory x assumes which of the following theory x assumes एटा people achieve little satisfaction from work okay चलो next a democratic leadership style has which of the following characteristics a democratic leadership style has which of the following characteristics democratic रे कौन अछि
स्प्लिट पावर, डिक्टेटोरियल लीडर, जेन्युइन, आंसर ए एंड बी। डेमोक्रेटिक माने समस्ते मिसिकी करबा, समस्ते मिसिकी कोठी करबा हमें जोटी पावर हमें स्प्लिट करबा सेठी मिसिकी करबा ना। डेमोक्रेटिक माने जेते डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रे कोन समस्ते मिसिकी करबा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सो स्प्लिट पावर, यू स्प्लिट द पावर, एवरीबॉडी पुट्स देयर एफर्ट्स एंड कामडा हबो। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रे से माने स्प्लिट पावर विषय रे कहउचंदी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप विषय कौन क्वेश्चन पचार देख। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? इट बिलीव्स सक्सेस अराइजेस फ्रॉम लीडर्स एंड स्टाफ वर्किंग टुगेदर. It employs a clear chain of command. It takes the view that rewards and punishment motivate staff. Seeks to involve staff in the decision making process. Now participative माने समस्ते मिसिकी participate करिकिनी आमे decision नबा, तमाने seeks to involve staff in the decision making process. Participative होची, in fact participative leadership style रे ए लाइन टा बहुत distinctly mention भी हेची। आमे एटा एबे गोटे दीटा क्लास पूर्वरु ही पढुथिले। इनफैक्ट आम लास्ट क्लास रे ही पढ़ुले कहीं लीडरशिप आम पढ़ुले आमर सैटरडे क्लास रे, इफ आई एम करेक्ट, यस मु सैटरडे क्लास रे ही तुमको लीडरशिप पढ़ाई। सो तुम जानिच एटा कि इट सिक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पार्टिसिपेटिव माने समस्ते पार्टिसिपेट करबा एवं समस्ते मिसिके डिसीजन टा नबा। सो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल रे हमरो ए ऑप्शन टा जस्टिफाई करूची, सिक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तापर नेक्स्ट जीवा हमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, it takes the view that rewards or punishment motivate staff, seeks to ensure staff understands issue facing the organization, seeks to involve staff in the decision making process, believes success arises from leaders and staff working together. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप माने कौन? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, कहाँ संगे मैच करूची? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप टा को मैच करूची एटा कि रिवार्ड देले से माने मोटिवेटेड हेबे एंड पनिशमेंट देले भी डरिकी भी से काम करेंगे। सो आइदर तुम रिवार्ड देकी मोटिवेट कर बा पनिशमेंट देकी मोटिवेट कर। सो से हिसाब से ट्रांजैक्शनल माने किसी गोटे देले ता एक्सचेंज रे से मोटिवेशन देबे। सो आइदर रिवार्ड कर कि तुम काम कले तुम प्रमोशन पाइबो, काम कले तुम बोनस पाइबो, काम कले तुम माने इंक्रीमेंट हम, हाँ काम कले तुम पेड हॉलीडेज पाइबो, काम कले तुम हेल्थ इंश्योरेंस पाइबो। तो एमती कौन सी भी गोटे रिवार्ड संगे कामटा को तुम एक्सचेंज कर दियो। तो इट इज लाइक ट्रांजैक्टिंग, मेकिंग ए ट्रांजैक्शन। सो तुम तुम बेस्ट मोटिवेशन हिसाब से नहीं काम कर, माने यू गेट मोटिवेटेड एंड वर्क, और एल्स you give this and I give you back। कौन मु तुमको फेरिकी दउची? सो तमे भलरे काम करिवो मु तुमको प्रमोशन देबी, तमे भलरे परफॉर्म करिवो मु तुमको बेनिफिट देबी, बोनस देबी, कमिशन देबी, एक्स्ट्रा जिंस जहाँ भी देबी। एक होची रिवार्ड, दुई होची पनिशमेंट। गोटे गोटे जगार एटा भी अप्लाई करा जाए कि नहीं तांको डरे कि भी तुम काम बाहर कर, दैट इज कोर्सिव एक्शन। कोर्सन तुम लॉ रे पढ़िछ, कोर्सन कौन थिला? डरेइबा जनकू। सो कोर्सन होची सेया कि कौन सी प्रकार गोटे फियर इंड्यूस करे कि लोकोठो काम बाहर करबा। सो आइदर ताको तुम मतलब सो एनीथिंग दैट इज ट्रांजैक्टेड हियर, तुम रिवार्ड भी ट्रांजैक्ट कर परबो बा तुम पनिशमेंट भी ट्रांजैक्ट कर परबो एंड लोक मोटिवेटेड है कि काम करबे, लोक माने एम्प्लॉइज। ओके चलो नेक्स्ट, द आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट वन होची ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रांसफॉर्मेशनल रे कौन आसुची को कैरेक्टरिस्टिक्स देखो? बिलीव सक्सेस अराइजेस फ्रॉम लीडर्स एंड स्टाफ वर्किंग टुगेदर, सीक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एम्प्लॉयज ए क्लियर चेन ऑफ कमांड, टेक्स द व्यू दैट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट मोटिवेट स्टाफ। एटा तो पळेला हमर कोर्से ट्रांजैक्शनल ले पळेबा। सो एटा नुहे बिलीव सक्सेस अराइजेस फ्रॉम लीडर्स एंड स्टाफ वर्किंग टुगेदर, एटा होची पार्टिसिपेटिव, एटा भी नुहे। सीक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एटा होची डेमोक्रेटिक, एटा भी नुहे। सो द आंसर कोडा बंचिला? एटा बंचिला। सो एटा हबा हमर आंसर, एम्प्लॉयज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। ओके चलो आमर जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन थ्रू रे भी हम जानि परिबा हमर आंसर टा कोटा, ओनली जते बेले तमे श्योर थिबो कि बाकी सब जिंसर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन अछि। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवार्ड पावर?
रिवार्ड पावर या भितर कोटा लीडर कैन रिवार्ड स्टाफ हु कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शंस लीडर इज एबल टू एक्सरसाइज पावर बिकॉज ऑफ देयर करिश्मा एंड रेपुटेशन लीडर कैन पनिश स्टाफ हु डू नॉट कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शन लीडर हैज पावर बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज दीज आर ऑल फनी सो लीडर कैन रिवार्ड स्टाफ हु कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शन विल बी द आंसर लीडर लोक को रिवार्ड देकिनी स्टाफ को तांको इंस्ट्रक्शन मानने करि परिबो कि भाई तू ये करके दिखा तेरे को मैं ये देता हूँ लाइक यू गिव मी रिजल्ट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा लीडर ए लीडर विल डू दैट टू यू सो तू परफॉर्म करो तो बेस्ट रे मु परफॉर्म करी मो बेस्ट रे तू भल काम कर मु तते आहरी भल काम करके देखेबी तू मते भल रिजल्ट देबो मु तोर एनश्योर करबी कि तते एडवांटेज मिलुची बा तते फायदा मिलुची सो यू प्लेस योर faith in me I will ensure that you are never regretting the decision do you get it मु कोनटा कहूची तो सही सिचुएशन ओके चलो नेक्स्ट इज which of the following is expert power leader can exercise power as a result of their position in the organization leader has power because of their expert knowledge leader has power because subordinates trust him or her leader can punish staff who do not comply with instructions so which of the following is expert power leader can exercise power as a result of their position in the organization leader has power because of their expert knowledge आमे पचारुचे expert power विषय रे तो आमे एठी आंसर ही एठी दिया है expert knowledge गोटे लीडर रो पावर एथि पई थाए बिकॉज़ ता पाखे सेति की नॉलेज थाए तो आमे जण को रेस्पेक्ट सेते बेले करू जेतोले आमे जानु छु कि से किते कैपेबल कि सोनू निगम गोटे बढ़िया सिंगर तांका पाखरे सेमती अच्छी क्वालिटी कि से एमती गाउछंती हमर ऑटोमेटिकली तांका पे रिस्पेक्ट आसी जिवो बट एट द सेम टाइम सेठी जदी आमे कहबा कि जो कोन दाना हिमेश रेशमिया से गोटे बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बट ताकू गोटे बढ़िया सिंगर कहि परिबे कि जानी कि जदी लाइक करथु हिमेश रेशमिया को ताकू खराब लग पारे अनु मलिक गोटे बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बढ़िया बढ़िया गीत देचंती बट जदी मु कहबी कि अनु मलिक एज ए सिंगर pathetic माने pathetic somebody who has any sense of music will know what I am talking about so जहार जो क्वालिटी टा को जने एडमायर करि परिबो ताकू ना एडमायर करिवो केही किछि भी गले थोड़ी हम तो एडमायर करि परिबानी सो सोनू निगम एज ए सिंगर रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड बट अनु मलिक एज ए सिंगर pathetic no respect whatsoever and no excuses बुझी गला तो आंसर होची हमरा एठी बी चलो ता संगरे हम आछे हमरा लास्ट स्लाइड को जोटा कि हमर क्वेश्चन सरी गला तो लास्ट स्लाइड पिले हमर एटा प्रति संडे दिन समस्त जो मैंने हमर ओपीएससी पीजीटी पिला जो मैंने एनरोल करछंती से तो ऑलरेडी जानि छंती सो आमे जनवरी मासरु क्लासेस देलुनी तुमको ऑलरेडी एंड आमे अब 4th मासरे पहुंची गलुनी सबू क्लासेस आम तुमको प्रोवाइड करूँ जार आम संडे रे गोटे एग्जाम करूँ जो एग्जाम टाक आम कहूचे कौन बनेगा टॉपर कंटेस्ट से आम जो जो कोर्सेस तुमको ऑफर करूँ देख ये मेंशन कराई सबू संडे रे ये सबू कोर्सेस आम एग्जाम कंडक्ट करूँ जो थे तुमको घंटे माने गोटे ट्रायल तुम कर घंटे तुमको अटेम्प्ट करने टाइम मिल घंटे टाइम स्लॉट तुम पाइब 50टा क्वेश्चन तुमको आंसर करा पड़ो तो ता भर किए के स्कोर करूँ कହାର परफॉर्मेंस केमती कହାର प्रिपरेशन केमती से बेसिस तुम जापर सो आम से अनाउंस भी करूँ क्लास रे कि किए के मार्क रखिला बोली तो जो मैंने आमर ऑलरेडी नहीं सब्जेक्ट को से मैंने जानी एग्जाम विषय में सो तथापि जो मैंने अटेम्प्ट न कर एग्जामटा समस्त को मुझे बारंबार रिक्वेस्ट करुच्ची डेफिनेटली यहाँ को अटेम्प्ट करूँ विदाउट फेल बिकज संडे रे गोटे घंटा दरकार गोटे घंटे एग्जामटा नहीं नब जो टाइम तुमको इच्छा कहीं टाइमिंग तुम चूज कर जो जो टाइम तुम फ्री अच्छे घंटार एग्जाम नियो देख कि तुम प्रिपेरेसन केमती अच्छी कौन अच्छी एंड जदि तुमको लगुच कि नहीं मतलब एरिया मुझे वीक हो जाए भल करी तो तुम फोकस कर तुम प्रिपेरेसन को से हिसाब से इंटेंसिफाई करने ओके सो आई एम अज्यूमिंग कि तुम ये लिंक टाक आमर बारंबार शेयर कर समस्त संगे लाइक करो कमेंट करो क्लास केमती लगला जो मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन कल प्लीज बतेब क्लास केमती लगला फीडबैक देव मु निश्चित भाव में कमेंट्स पढ़ी एंड जदि मु किछि भी क्वेश्चंस बा क्वेरीज पाइबी डेफिनेटली मु तुमको आंसर बैक करी सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन द क्लास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल आमे बाकी आमर रेगुलर ऐप रे क्लास तो काली कंटिन्यू करबा सो टुमारो वी मीट इन अ ऐप जोटा कि 11टा बेले आमर क्लास रहबो चलो टेक केयर टिल देन बाय बाय।